हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये पार्ट है आपका वेजेस एंड वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे, साथ ही साथ आपको उन नंबर ऑफ डेज में कितना अमाउंट रिसीव किया है वर्कर ने या फिर उस पर्सन ने जिसने इस काम को कंप्लीट किया है उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पर्सन्स के बीच में। तो नंबर ऑफ पर्सन्स आपके पास 2 और 3 होंगे इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग हम 2 पर्सन से करेंगे और 3 पर्सन्स के लिए भी हम इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन पर्सन्स के बीच में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी का या फिर अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा इन पर्सन्स की एफिशिएंसी के ऊपर, ये कितने एफिशिएंट है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कि हर क्वेश्चन में, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन या फिर एक सिंपल क्वेश्चन भी है टाइम एंड वर्क का, उसमें हर पर्सन की आपको एफिशिएंसी चेक करनी है। एफिशिएंसी चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसको कितना अमाउंट हम पे करेंगे या फिर वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किम कैन डू ए वर्क इन 3 days while डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days. Both of them finish the work together and get rupees 150. What is the share of Kim? ठीक है, यहाँ पर 2 पर्सन है, किम और डेविड। इन दोनों ने एक काम को कंप्लीट किया। तो आप देखिए, किम ने एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट किया है कितने डेज में? 3 डेज में। और वहीं पर डेविड आपका सेम काम को कंप्लीट कर रहा है कितने डेज में? 2 डेज में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को निकालते हैं। टोटल वर्क आपका होगा 3 और 2 का एलसीएम जो कि होता है 6। यहां से हमको मिलेगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी होती है 1 डे वर्क, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जिस किसी भी स्टूडेंट को मालूम नहीं है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, टाइम एंड वर्क के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेगा और उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। देखिए, 3 2 जा कितना होता है 6, तो 1 डे की एफिशिएंसी किम की कितनी हो जाएगी 2। यहां पर देखिए 2 3 जा कितना होता है 6, तो 3 एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी डेविड की। अब देखिए यहां पर आपको किम और डेविड को जो सैलरी के फॉर्म में एक अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 150 रुपीज। यानी कि इन दोनों पर्सन्स को टोटल 150 रुपीज दिए गए। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 150 अमाउंट को इन दोनों पर्सन्स के बीच में। तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 150 है आपका टोटल अमाउंट और 1 डे की एफिशिएंसी किम की कितनी है 2। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 2 + 3 5। ठीक है, हमको निकालना क्या है, किम का शेयर, कि किम को कितने पैसे मिले 150 में से में। तो मैंने क्या कहा, 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 डे वर्क के साथ जो कि है किम का 2। और टोटल वर्क है 3 + 2 कितना 5। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, किम की एफिशिएंसी से या फिर किम के 1 डे वर्क से। अब देखिए यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे 150 को, 5 3 होता है 15, यहाँ पे आ जाएगा 30। 3 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो 60 रुपीज विल बी रिसीव्ड बाय किम। ठीक है, तो किम को कितना अमाउंट मिलेगा, 60 रुपीज मिलेंगे। अब देखिए डेविड को कितना अमाउंट मिलेगा, 150 माइनस 60, तो कितना होगा 90 रुपीज। तो 90 रुपीज कौन रिसीव करेगा, डेविड। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में किम की एफिशिएंसी कितनी है 2, जो कि कम है किससे, डेविड से। इसलिए देखिए किम को अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है 60 रुपीज। ठीक है, 150 में से में डेविड की एफिशिएंसी कितनी है 3। डेबिट को कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 90 रुपीज। देखिए जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसको अमाउंट भी ज्यादा ही मिलेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको अमाउंट कम रिसीव होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था और देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में भी ये चीज प्रूव हो रही है।
आपके जो अमाउंट ऑफ सैलरी है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके काम करने की एफिशिएंसी पर। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन एंड ए बॉय रिसीव्ड ₹800 एज वेजेस फॉर 5 days for the work they did together. The man's efficiency in the work was 3 times that of the boy. What are the daily wages of the boy? यहाँ पर आपसे डेली वेजेस पूछा जा रहा है। डेली वेजेस क्या होता है, एक दिन में उसको कितनी सैलरी मिल रही है, किसको, बॉय को। ठीक है, तो यहां पर आपको वन डे वेज, वन डे वर्क की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर क्या निकालना है आपको, वन डे अमाउंट ऑफ रुपीज रिसीव्ड बाय द बॉय। देखिए यहां पर टोटल अमाउंट है 800 और मैन और बॉय क्या कर रहे हैं, 5 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको 800 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। अब आपको एफिशिएंसी गिवन है क्वेश्चन में आपको गिवन है मैन की जो एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है, किससे, बॉय से। ठीक है, मैन्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद दी बॉयज एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैन की जो एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और बॉय की एफिशिएंसी को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। मैन की एफिशिएंसी आपको पता है 3 है, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। क्लियर है, क्योंकि आपको यहां पर सिंपली क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मैन की एफिशिएंसी इज 3 टाइम्स ऑफ द बॉय। दैट मींस अगर बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। इसलिए मैंने यहां पर बॉय की एफिशिएंसी को 1 लिखा है और मैन की एफिशिएंसी को मैंने 3 से डिनोट किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या पूछा जा रहा है कि टोटल 800 रुपीज रिसीव हो रहे हैं वेजेस के फॉर्म में और ये दोनों 5 दिन काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमको निकालना है बॉय का डेली वेज। तो बॉय की जो आपका शेयर होगा वो कैसे निकलेगा, बॉय का आपका शेयर निकलेगा 1 डिवाइड बाय 4 करके। देखिए 1 डे की एफिशिएंसी बॉय की कितनी है, 1, और 4 क्या है, टोटल एफिशिएंसी किसकी, मैन एंड बॉय की। और आपको टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है सैलरी के फॉर्म में वो कितना है, 800। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 के साथ, यहां से हमको निकल जाएगा बॉय का शेयर। 4 टू सा कितना होता है, 8, तो यहाँ पर 200 रुपीज बॉय को रिसीव हो रहे हैं इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 5 दिन इन्होंने इस काम को करने में लगा दिए। ठीक है, अब बॉय को टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है 200 रुपीज है और ये 200 रुपीज कितने दिन का है, 5 दिन का है। ठीक है, 5 दिन बॉय ने काम किया तो उसको कितने रुपीज मिले, 200 रुपीज मिले। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी एक दिन की सैलरी कितनी है। तो एक दिन की सैलरी कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक दिन की सैलरी निकलेगी आपकी जब हम 200 को डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 4 सा कितना होता है, 20, तो 40 रुपीज। सो डेली वेजेस ऑफ द बॉय विल बी 40 रुपीज। क्लियर है, अगर देखिए 5 दिन बॉय ने काम किया तो उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं, 200 रुपीज मिल रहे हैं। अब अगर वो एक दिन काम करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम 200 रुपीज को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 40 रुपीज आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो डेली वेजेस रिसीव्ड बाय द बॉय विल बी 40 रुपीज। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और मैं ये सिंपल क्वेश्चंस आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। बाद में हम इन क्वेश्चंस को लेकर जाएंगे एडवांस लेवल की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क of ₹300 in 6 days, but by engaging an assistant, the work is completed in 4 days. Find the share to be received by the assistant. देखिए ए पर्सन जो है अकेला काम कर रहा है 6 दिन तक और एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर रहा है। अब इस ए पर्सन ने क्या किया, एक असिस्टेंट को साथ में रख लिया। अब ये काम कंप्लीट हो रहा है 4 दिन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 6 और 4 का एलसीएम निकालकर वो होगा 24। अब देखिए यहाँ पर निकलेगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 डे वर्क
ठीक है, तो 1 डे वर्क आपका कितना होगा, 6 4 जा 24 और 4 6 जा कितना होता है 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और असिस्टेंट और ए पर्सन की एफिशिएंसी मिलकर कितनी आ गई 6। अब देखिए, अगर आपको असिस्टेंट की एफिशिएंसी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, ए पर्सन प्लस असिस्टेंट की एफिशिएंसी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ ए की एफिशिएंसी के साथ, हम सिर्फ यहां पर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, असिस्टेंट की एफिशिएंसी को। हमको गिवन है ए की एफिशिएंसी, साथ ही साथ ए पर्सन प्लस असिस्टेंट की एफिशिएंसी, वो है 6। अब देखिए असिस्टेंट की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 6 माइनस 4 करके वो निकल जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो 1 डे वर्क जो है आपका असिस्टेंट वो कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि असिस्टेंट ने टोटल कितना काम किया है। तो असिस्टेंट का वर्क जो है वो कैसे पता चलेगा आपको, 24 डिवाइड बाय 2 यानी कि 12। तो असिस्टेंट को 12 डेज लगे इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो अकेला करता है इस काम को। ठीक है, सो असिस्टेंट विल टेक 12 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क विच ए पर्सन इज डूइंग द सेम वर्क इन 6 डेज। ठीक है, ए पर्सन को 6 दिन लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए, और असिस्टेंट अगर इस काम को अकेले कर रहा है तो उसको 12 दिन लग रहे हैं, और ए पर्सन और असिस्टेंट अगर मिलकर इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको 4 दिन लग रहे हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है शेयर जो कि असिस्टेंट के द्वारा रिसीव किया गया है। तो वो कैसे निकलेगा, असिस्टेंट का 1 डे वर्क। ठीक है, ए पर्सन और असिस्टेंट का 1 डे वर्क। ए एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, असिस्टेंट उस काम को कंप्लीट करने के लिए 12 दिन ले रहा है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12 और एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी कितनी, 2 और 1। अब आपको निकालना है असिस्टेंट के द्वारा कितना शेयर मिला, असिस्टेंट को कितना शेयर मिला इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। क्यों, क्योंकि असिस्टेंट को कितना शेयर मिल रहा है, 1 शेयर मिल रहा है, और टोटल शेयर कितना है 1 + 2 जो कि 3 होगा, डिवाइड बाय 3। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 300 को 100 आ जाएगा आपके पास। तो असिस्टेंट को कितने रुपीज मिल रहे हैं, 100 रुपीज मिल रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर वो सेम काम को कंप्लीट कर रहा है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपीज मिलेंगे। और वहीं ए पर्सन अगर अकेले इस काम को कर रहा है तो उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं, 300 रुपीज मिल रहे हैं। देखिए यहां पर भी सेम आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में। असिस्टेंट की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, इसीलिए इसको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं। ए पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 300 रुपीज मिल रहे हैं, जो कि ज्यादा है किससे, असिस्टेंट से। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, और ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे 3 पर्सन्स के लिए। देखिए 3 पर्सन्स हैं आपके यहाँ पर। 2 men undertake to do a piece of work for rupees 1400. The first man alone can do the work in 7 days, while second man alone can do this work in 8 days. If they working together complete this work in 3 days with the help of a boy, how should the amount be divided? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पर्सन जो है वो कंप्लीट कर रहा है सेम वर्क को 7 डेज में। सेकंड पर्सन जो है आपका वो कंप्लीट कर रहा है सेम वर्क को 8 डेज में। अब इन दोनों पर्सन के साथ कौन ऐड हो गया है, बॉय। 1 + 2 + बॉय। अब ये बॉय के साथ मिलकर इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज में। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो आपका एलसीएम निकल कर आएगा 783 का कितना होगा, 168। ठीक है, 7 2 सा कितना होता है 14, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 सा कितना होता है 24, तो 24 यहाँ पर आ जाएगा। 8 2 सा कितना होता है 16, 8 1 सा 8, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। अगेन 3 5 सा कितना होता है 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 सा कितना होता है 18, तो 56 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बॉय की एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो बॉय की एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर बॉय की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो आप सबसे पहले 1 + 2 + बॉय की एफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, 1 + 2 पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स
आपके कौन कौन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड ए बॉय। इसकी एफिशिएंसी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, तो हमको क्या निकल कर आएगी, बॉय की एफिशिएंसी निकल कर आएगी। तो 56 को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, 21 प्लस 24 कितना होता है, 45। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी बॉय की 11। ठीक है, सो बॉय इज कंप्लीटिंग 11 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 1 डे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर बीच में आपको टोटल वर्क है जिसको TW से डिनोट किया गया है, और ये है आपकी एफिशिएंसी लास्ट में। ठीक है, बॉय की एफिशिएंसी है 11। आपको अब निकालना है शेयर किसका, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और बॉय का। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पर्सन का शेयर। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल आपकी रुपीज है 1400, और 1400 में से में कितना मिलेगा फर्स्ट पर्सन को, वो आपका निकलेगा 24 को जब हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी के साथ, फर्स्ट सेकंड पर्सन साथ में बॉय की मिला के। तो 24 प्लस 21 प्लस 11 कितना होगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। ठीक है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 56। देखिए 7 2 सा कितना होता है 14, 200, 7 8 सा कितना होता है 56, 8 3 सा कितना होता है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹600। तो 600 रुपीज रिसीव होंगे फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड पर्सन के लिए निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन को अमाउंट रिसीव होगा 1400 में से में वो होगा 21 डिवाइड बाय 56। क्लियर है, 7 3 सा 21, 7 8 सा 56, 8 1 सा 8, 9 10 11 12 13 14, 8 7 सा 56, अगेन 4 8 5 सा 40, 175 इंटू 3 कितना होगा, 5 3 सा होता है 15, 7 3 सा 21 प्लस 1 विल बी 22, 3 1 सा 3 4 5, सो 525 रुपीज रिसीव होंगे सेकंड पर्सन को। और बॉय को जो आपका अमाउंट रिसीव होगा 1400 में से में वो निकल कर आएगा 1400 मल्टीप्लाई विद 56, सॉरी 11 होगा यहाँ पर, 56 नहीं, 56 तो टोटल आपका एफिशिएंसी है, 11 डिवाइड बाय 56। अगेन इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 8 सा 56, 7 2 सा 14 200, 8 2 सा 16, 8 5 सा 40, 25 इंटू 11 कितना होगा 572, 275। ठीक है, तो बॉय को कितना अमाउंट रिसीव होगा 275। अब आप अगर इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास, ₹1400। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 7 प्लस 2 विल बी 9, 9 प्लस 1 विल बी 10, अगेन 5 प्लस 2 विल बी 7, 7 प्लस 1 विल बी 8, 8 प्लस 6 विल बी 14। तो 1400 आपका टोटल अमाउंट है, और ये टोटल अमाउंट 3 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ₹600 फॉर फर्स्ट पर्सन, 525 फॉर द सेकंड पर्सन, and boy will receive ₹275. I hope this question is clear to you. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पर कि आप के इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जिस पर्सन की एफिशिएंसी होगी उसको मैक्सिमम अमाउंट रिसीव होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी है 24, तो इसको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है ₹600। मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये चीज बता रहा हूं कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन। देखिए 21 है आपकी एफिशिएंसी सेकंड पर्सन की, तो इसको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 525। वहीं बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 11, तो इसको कितना अमाउंट मिल रहा है ₹275। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए बी एंड सी कंप्लीटेड ए वर्क कॉस्टिंग ₹1800। ए वर्कड फॉर 6 days, B for 4 days and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio of 5, 6 and 4, how much amount will be received by A? तो A को कितना अमाउंट मिलेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट है आपके पास
टोटल अमाउंट जो है आपके पास वो कितना है, ए बी और सी के द्वारा जो कि इनको मिला है वो है 1800 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर आपको डेली वेजेस गिवन है। ठीक है, डेली वेजेस को हम क्या कहते हैं, डेली वेजेस को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, डेली वेजेस क्या है आपकी, एक तरीके की एफिशिएंसी है कि उस पर्सन को एक दिन में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ये आपको रेशो के फॉर्म में गिवन है यहाँ पर। ठीक है, डेली वेजेस जो है आपकी वो रुपीस के फॉर्म में होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था। ठीक है, डेली वेजेस यानी कि 1 डे वर्क जो पर्सन ने कंप्लीट किया है उसको एक दिन के कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो उसमें से में उसको एक दिन में कितने पैसे मिलेंगे, वो होते हैं आपके डेली वेजेस। लेकिन यहाँ पर आपको डेली वेजेस गिवन किस फॉर्म में है, रेशो के फॉर्म में गिवन है। अब इस रेशो को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, शेयर में, यानी कि ए को कितना अमाउंट रिसीव होगा 1800 में से में, यानी कि टोटल अमाउंट 1800 में से में ए को कितना अमाउंट मिलेगा, वो हम कैसे निकालेंगे, जब हम इस रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ए पर्सन का जो रेशो है वो कितना है 5, और टोटल रेशो कितना है 6 + 4 + 5 विल बी 15, तो 15 रेशो। ठीक है, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 15 से तो ये आपका क्या निकल कर आएगा करने की, और ये निकल कर आएगी आपके शेयर के फॉर्म में। देखिए कैसे, 5 3 होता है आपका 15, 3 6 कितना होता है 18, तो 600 रुपए जो है वो रिसीव होंगे इसके द्वारा, ए के द्वारा, इस काम को कंप्लीट करने पर। ये है आपका आंसर। आप स्टूडेंट्स कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सबसे पहले ए बी और सी की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी अलग अलग करके। उस एफिशिएंसी को निकालने के बाद वो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर के फॉर्म में रेशो को कन्वर्ट करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको डेली वेजेस किसके फॉर्म में गिवन है, रेशो के फॉर्म में गिवन है, तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, दिस 5 6 and 4 is the efficiency of person A B and C. So how much amount will be received by A, that will be decided by this ratio only. ठीक है, तो 5 6 और 4 जो आपके रेशो है यही डिसाइड करेंगे कि ए को कितना शेयर मिलेगा 1800 में से में। तो ए को कितना अमाउंट रिसीव होगा 600 रुपीज। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए बहुत ही सिंपल होते हैं, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज गिवन है। आपको नंबर ऑफ डेज पर ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, शेयर। तो शेयर फाइंड आउट कैसे होगा, रेशो और उस टोटल अमाउंट से। ठीक है, जो कि आपका है 5 6 और 4। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न रुपीज 300 पर डे while A and C together earn rupees 188. B and C together earn rupees 152. The daily earning of C is, देखिए यहाँ पर 3 पर्सन है, कौन कौन, A B and C। ये अर्न कर रहे हैं 300 रुपीज पर डे। ठीक है, ए और सी पर्सन जो है आपके वो रिसीव कर रहे हैं रुपीज 188, और आपके जो बी और सी पर्सन है वो अर्न कर रहे हैं रुपीज 152। अब आपको सी की अर्निंग निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए बी और सी पर्सन है 3। ठीक है, इसको हम सेपरेट करेंगे किसके साथ, ए प्लस सी पर्सन के साथ। तो आपका कैसे आएगा ये, देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया और आपके साइंस चेंज हो गए ए और सी के। यहाँ पर आपका पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी कैंसिल आउट हो गया, तो बी की आपके पास क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, डेली अर्निंग। तो बी की डेली अर्निंग क्या होगी, 300 माइनस 188। क्लियर है, 300 क्या है, ए बी सी की डेली अर्निंग, और ए और सी की डेली अर्निंग कितनी है 188। तो मैंने 300 को 188 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास आएगा 10 माइनस 8 विल बी 2, 9 माइनस 8 विल बी 1, 2 माइनस 1 विल बी 1। सो 112 क्या होगा, बी की 1 डे की अर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के पास आते हैं। अब देखिए ए बी सी को, यानी कि आपको रुपीज 300 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है अब नेक्स्ट पार्ट में, बी और सी की डेली अर्निंग से।
तो आपके पास आएगा 300 माइनस 152। तो ये क्या निकल जाएगी आपके पास, ए की अर्निंग, ए पर्सन की अर्निंग। देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस बी और प्लस सी से, तो ए की डेली अर्निंग निकल कर आएगी 300 माइनस 152 विल बी 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 148। तो ए की अर्निंग कितनी आ गई 148। आपको निकालनी है सी की अर्निंग। तो सी की अर्निंग कैसे निकलेगी, अब देखिए ₹300 माइनस ए प्लस बी की अर्निंग। ठीक है, तो 300 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ 112 प्लस 148 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 300 माइनस 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 प्लस 1 भी 6, यहाँ पर आएगा 260। तो 40 रुपीज, 40 रुपीज मिलेंगे किसको, सी को, इन द फॉर्म ऑफ डेली वेजेस। ठीक है, तो 40 है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको डेली अर्निंग किसकी निकालनी थी, सी की। तो सी की डेली अर्निंग कितनी है, 40 रुपीज है। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। डेली वेजेस के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उन पर, ये थे आपके सिंपल क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी समझाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें मेरे साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, अपना फीडबैक देते रहें कि आपको मेरे दिए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।